आप सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है वर्ण विचार, ठीक है, टॉपिक को देख रहे हैं, वर्ण विचार से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज वर्ण विचार का पार्ट 1 है, ठीक है, जिसे स्वर वर्ण आज कंप्लीट होगा, कल व्यंजन वर्ण होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, वर्ण विचार में हो गया आपको स्वर, ठीक है, फिर स्वर का विभाजन समझेंगे, उच्चारण आधारित विभाजन समझेंगे, मात्रा आधारित स्वर की विभाजन को देखना है, फिर काल आधारित स्वर का विभाजन को देखना है। ठीक है, ऋ स्वर देखेंगे, दीर्घ स्वर देखेंगे, प्लुत स्वर देखेंगे। इतना जो विभाजन को देख रहे हैं, यकीन मानिए कि यहाँ से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई प्रश्न छूट ही नहीं सकता है। तो आइए सबसे पहले वर्ण विचार को समझते हैं कि वर्ण विचार है क्या। अब समझिए कि वर्ण क्या है। ठीक है, इनको समझते हैं। और एक चीज और समझिए कि वर्ण को ना अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, पूरा स्पष्ट कर देते हैं कि कोई दिक्कत भी ना हो। बहुत होता है कि अक्षर को ना अलग मान लेते हैं और वर्ण को भी अलग मान लेते हैं, जो कि अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्ण होता है कोई सार्थक शब्द हो गया, या कोई वाक्य हो गया, या कोई शब्द हो गया। ठीक है, कोई शब्द हो गया, तो उनका जो जो शब्द में जो वर्ण होता है, जैसे आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे राम हो गया, यहाँ पे देखिए कि र हलंत प्लस आ प्लस परिभाषा बताएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना इनका और विस्तार समझते हैं। परिभाषा तो बताएंगे ही, र प्लस मो प्लस अ। ये जो आप वर्ण को देख रहे हैं, ये वर्ण है। ठीक है, जिनका कि विभाजन संभव नहीं होता है। ठीक है, वो अंतिम पैदान पे चल जाता है। ठीक है, ओ का विभाजन कीजिएगा, नहीं होगा। फिर रो हलंत का विभाजन कीजिएगा तो नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए अब थोड़ा सा इनको और विस्तार से समझते हैं। आइए थोड़ा परिभाषा के साथ समझते हैं कि वर्ण या अक्षर क्या होता है। भाषा, कोई भी भाषा की लघुत्तम इकाई को, यानी सबसे छोटी इकाई को जिसका विभाजन संभव नहीं होता है, वह वर्ण कहलाता है। ठीक है, लिख देते हैं, वर्ण या अक्षर भाषा की लघुत्तम इकाई को, भाषा की लघुत्तम इकाई जिसका विभाजन संभव नहीं है। ठीक है, क्या है? जिसका विभाजन संभव नहीं है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। इतना तो क्लियर हो गया पहले। ठीक है, कि भाषा की वो सबसे छोटी इकाई, भाषा की, या कोई भी सार्थक शब्द हो गया। ठीक है, या फिर कोई वाक्य हो गया। ठीक है, कोई सार्थक शब्द जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, तो उनकी जो सबसे अंतिम होती है, जैसे लघुत्तम इकाई होता है, उसका भी विभाजन हो ही नहीं सकता है, उसको वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसको वर्ण कहते हैं। अब ये जो वर्ण होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, वर्ण जो होता है दो प्रकार का होता है। वर्ण क्या होता है? दो प्रकार का होता है। और संस्कृत पढ़ रहे, संस्कृत में जो है वर्ण को कहते हैं अल कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में क्या कहते हैं? इनको अल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब समझिए दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर। पहला क्या होता है? स्वर होता है। और स्वर को संस्कृत में ना अच कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में अच कहते हैं, और चो हलंत है। ठीक है, और दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा क्या होता है? तो
तो व्यंजन होता है, और व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हल कहते हैं। क्लियर हो गया। वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर हो गया स्वर वर्ण जिसको कि अच कहते हैं संस्कृत में स्वर को, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब समझिएगा अल, ये जो यहाँ पे अ है ना, और यहाँ पे जो ल है, यही वर्ण बन गया। क्लियर हो गया। वर्ण दो प्रकार का, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो आज हम लोग को क्या करना है कि स्वर का विभाजन पूरा विस्तार देखना है। ये जो व्यंजन का विभाजन होगा पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, स्वर का विभाजन इतना गहराई से समझना है कि यहाँ से कोई प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं। ठीक है, तो आइए अब स्वर का विभाजन को समझते हैं। ठीक है, स्वर का विभाजन को समझते हैं। आप लोग ना संस्कृत में माहेश्वर सूत्र जानते हैं। संस्कृत में जो माहेश्वर सूत्र होता है वो 14 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्वर को समझते हैं, स्वर कितना होता है। ठीक है, अमूमन जो है सबको कन्फ्यूजन रहता है कि स्वर कितना होता है। तो माहेश्वर सूत्रानुसार जो स्वर होता है वो 9 होता है, नव होता है। ठीक है, नव विधा होता है, यानी 9 होता है। इनको भी कैसे होता है उनको भी बताएंगे। माहेश्वर सूत्रानुसार, माहेश्वर सूत्रानुसार जो होता है 9 होता है। ठीक है, नव होता है जिसको नव भी कह सकते हैं, नव विध, यानी 9 विध होता है। ठीक है, इसको अच कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। माहेश्वर सूत्रानुसार जो स्वर होता है वो 9 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखे हैं ना काल आधारित स्वर, वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो अभी क्या होता है कि अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो स्वर को ना डायरेक्टली 3 प्रकार मान लेते हैं कि वो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है, जो कि नहीं होता है। इस स्वर के अनुसार नहीं होता है, वो काल आधारित होता है, जो कि जैसे उच्चारण करने में कितना समय लगता है तो उसके आधार पे होता है 3 विभाजन। ठीक है, आइए इनको समझते हैं। ठीक है, इनको ये तीनों को पहले समझ लेते हैं। माहेश्वर सूत्रानुसार 9 है, तो अब काल आधारित पढ़ लेते हैं, तब फिर ये 3 आधारित हम पढ़ेंगे। अगर सही से नहीं पढ़िएगा तो सब दिन जो है कंफ्यूजन बैठा रहेगा। तो काल आधारित जो है पहले समझेंगे ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व वर्ण, ये वर्ण को जो है ह्रस्व वर्ण को ये 5 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व वर्ण क्या होता है कि कोई वर्ण के उच्चारण में जो है कम समय लगता है, उनको ह्रस्व वर्ण कहते हैं। तो ये जो वर्ण होता है 5 वर्ण होता है, 5 वर्ण होता है इसमें ह्रस्व वर्ण में। अब 5 वर्ण लिख देते हैं। ह्रस्व का अर्थ एक भी होता है कि छोटा। ठीक है, छोटी वर्ण, छोटा। तो अ, ई, उ, री और ली हो गया। ठीक है, ये ह्रस्व वर्ण है, इन चीज को ध्यान रखिएगा। फिर दीर्घ वर्ण क्या होता है कि वर्ण की यानी दीर्घ वर्णों की उच्चारण करते समय ह्रस्व वर्ण से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व वर्ण से ज्यादा समय लगता है, उनको दीर्घ वर्ण कहते हैं। ठीक है, दीर्घ वर्ण कहते हैं, दीर्घ वर्ण। ये जो दीर्घ वर्ण होता है ये 8 वर्ण होता है। ठीक है, इसमें 8 वर्ण होते हैं। ये कौन कौन सा वर्ण होता है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसमें ये जो आप 4 देख रहे हैं वर्ण का, ये दीर्घ हो जाता है। ठीक है, लड़ी का दीर्घ रूप नहीं बनता है, इन चीज को ध्यान रखिएगा। लड़ी का जो है, ये लड़ी को देख रहे हैं, उनका दीर्घ रूप नहीं बनता है। ये जो 4 है अ, ई, उ, री, तो इनका दीर्घ रूप बनता है। चलिए आ का दीर्घ रूप बनाइए, आ हो गया। फिर ई का दीर्घ रूप बनाइए, बड़ी हो गया। फिर उ का बनाइए, बड़ा हो गया। ठीक है, फिर री का बनाइए तो बड़ा री बन गया।
अब फिर जैसे दीर्घ होगा, ए होगा, ऐ होगा, ठीक है, ए हो गया, अ हो गया, आपको ओ हो गया, फिर अ हो गया। तो इन चीज को समझ गए, ठीक है। ये 8 हो गया। अब थोड़ा सा और समझिए, तीसरा नंबर में पुलुत को। पुलुत क्या होता है? पुलुत, पुलुत होता है कि पुलुत वर्ण की उच्चारण करते समय दीर्घ वर्ण से ज्यादा समय लगता है, उनको पुलुत कहते हैं। और पुलुत को पहचानने का कोई विशेष नियम नहीं है या विशेष तरीका से नहीं लिखा जाता है। इनका एक ही तरीका है, आप जो स्वर को देख रहे हैं, स्वर के पीछे जैसे इस तरह का चिन्ह को लगा देना है, ठीक है, इस तरह का चिन्ह को लगा देना। तो आइए बताते हैं, जैसे अ है, ठीक है, कोई स्वर ले लीजिए, अ के पीछे आप इस तरह से चिन्ह लगा दीजिए, वो क्या हो जाएगा? पुलुत हो जाएगा। इसके उच्चारण में जो है ज्यादा समय लगेगा स्वर दीर्घों से। इतना समझ गए, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर से आपको विस्तार बताते हैं आगे, ठीक है। इतना को आप लोग लिखिए पहले। आपसे पूछेगा कि स्वर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, स्वर कितने कितने भेद होते हैं। तो स्वरा जो होता है कति विधा लिखते हैं, ठीक है, स्वरा कति विधा। ये जो होता है स्वरा कति विधा, ये ह्रीस्व प्लस दीर्घ मिल जाता है इसमें, ठीक है, ह्रीस्व प्लस दीर्घ टोटल हो गया। ये भी तो वर्ण है, ठीक है, स्वर है। ये जो 5 होता है, ये 8 होता है, कुल जो हो जाएगा 13 वर्ण हो जाएगा। आपको स्वरा का मतलब स्वर कितने हैं, तो टोटल आपको 13 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माहेश्वर सूत्रानुसार अगर पूछेगा कि स्वर कितने हैं, तो माहेश्वर सूत्रानुसार 9 है, ठीक है, माहेश्वर सूत्रानुसार 9 है, ठीक है। अगर आपको ऐसे पूछेगा स्वर कितने है, स्वर के कितने भेद है, तो स्वर 8 13 प्रकार के स्वर है। अब वही जब माहेश्वर पूछेगा, माहेश्वर, ठीक है, जब माहेश्वर पूछेगा आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो माहेश्वर सूत्र भी टोटल देखने को मिलेगा। अभी बस इतना जानिए कि माहेश्वर सूत्र जो है, माहेश्वर सूत्र में 9 स्वर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं कि उच्चारण आधारित, फिर समझेंगे मात्रा आधारित, ठीक है। इतना को आप लोग नोट्स बनाइए, इतना को तैयार कीजिए नोट्स। आइए आप समझते हैं कि उच्चारण आधारित स्वर 3 नंबर का है, उच्चारण आधारित स्वर। उच्चारण आधारित स्वर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उच्चारण आधारित स्वर, उच्चारण होता है कि उच्चारण आधार पे स्वर के कितने भेद है, त्रयोदश, ठीक है, सॉरी 3 भेद है। 3 को, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, 3 भेद है, ठीक है। कितने हैं, तो 3 भेद है, 3 है। कौन कौन, आइए समझते हैं। पहला है उदात्त, पहला है उदात्त, दूसरा होता है, दूसरा अनुदात्त, तीसरा हो गया स्वरित, ठीक है। इन 3 को ध्यान रखिएगा। उच्चारण आधारित स्वर हो गया, जब भी पहले जो क्या होता था, ये जो बताता है ना, चिन्ह को बताता है, स्व, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ठीक है। पहले जब जो ऋषि मुनि हुआ करता था, पहले लिखित रूप में ज्ञान नहीं होता था, पहले मौखिक होता था। यानी कोई भी शब्द को बोलते समय कौन सा वर्ण को ज्यादा बोलना है, कौन सा वर्ण को कम बोलना है, फिर कौन सा वर्ण को बराबर में रखना है, ठीक है, कौन सा वर्ण को बराबर में रखना है, तो वही चिन्ह बताता है। आप लोग को इसमें सीधा चिन्ह को याद रखना है। इसमें चिन्ह जो होता है, इसमें जो चिन्ह होता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो चिन्ह होता है, जैसे अ लिखे, अ के नीचे जो ये लिखा जाता है, अनुदात होता है कि नीचे, ठीक है, कम बोलना, थोड़ा कम से बोलना है, ठीक है। और फिर इसमें ये चिन्ह लिख रहे हैं, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी स्वरिता होता है, जैसे कि ये है, और लिख दिया, ऊपर में एक डंडा खड़ा कर दिया, इसको बराबर में हमको बोलना है, ठीक है। अनुदात हो गया, उदात हो गया। उच्चारण आधारित भेद,
ठीक है। उच्चारण आधारित कितने स्वर है? तो 3 स्वर है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। चलिए इनका भी नोट्स बनाइए। अब बाकी समझते हैं मात्रा आधारित। हाँ, आप लोग को एक चीज और विशेष बता रहा है, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, नहीं वैसे हम पूरा जीरो होता है, पूरा बेसिक शून्य से स्टार्ट किए, क्लास 1 से मेरा देख लीजिएगा पूरा, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट किए, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तब भी बोरिंग लग रहा है, तो पहले वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है, और फिर वहाँ आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, तो व्हाट्सअप पे जो भी प्रश्न हो गया व्हाट्सअप पे जाके मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को वहाँ भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना को नोट्स बनाइए, पहले इतना को लिखिए। चलिए यहाँ पे जो है आपको काल आधारित हो गया, उच्चारण आधारित हो गया, फिर स्वरों का विभाजन हो गया, ये सब क्लियर हो गया। ह्रीस, दीर्घ, प्लुत, सब भी क्लियर हो गया। सिर्फ एक बच गया है मात्रा आधारित, ठीक है, 4 नंबर, इनको भी समझ लेते हैं। मात्रा आधारित, मात्रा आधारित, मात्रा आधारित स्वर के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, नहीं जानने की वजह से छूटेगा तो प्रॉब्लम होगा। मात्रा आधारित जो स्वर होता है उसका भी 3 भेद होता है, ठीक है, उसका भी 3 भेद होता है। आइए जानते हैं पहला, ठीक है, मात्रा आधारित स्वर के भेद 3 भेद होता है। पहला होता है एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, ठीक है। दूसरा होता है, ये आपको एक मात्रिक हो गया, फिर दूसरा होता है द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, ठीक है। तीसरा हो गया त्रिमात्रिक, ठीक है, त्रिमात्रिक हो गया। अब थोड़ा सा ये भी समझना है कि एक मात्रिक, दो मात्रिक, त्रिमात्रिक होता क्या है, ठीक है। एक मात्रिक होता है जैसे ह्रीस, जिसमें कि एक मात्रा रहता हो, ठीक है, अ हो गया, ई हो गया, जैसे कि अ हो गया, आपको ई हो गया, ओ हो गया, री हो गया, जिसमें कि एक मात्रा रहता हो, ठीक है, जिसमें कि एक मात्रा रहता है, उसमें एक मात्रिक कहते हैं। दो मात्रिक होता है कि जिसमें कि 2 मात्रा रहता है। जैसे दीर्घ में देखिएगा आप लोग, तो क्या होता है कि दीर्घ में ना 2 मात्रा होता है, 2 मात्रा होता है, जैसे कि आ 2 मात्रा है, फिर आपको बड़ी कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, ए ले लीजिए, फिर ओ ले लीजिए, फिर इस आप लोग को पढ़ा बता ही दिया है, शुरू से जो है ना नोट्स को रिवाइज करते चलिएगा। त्रिमात्रिक क्या होता है? प्लुत होता है, ठीक है, प्लुत होता है, जो आप लोग को प्लुत में बताए थे कि दीर्घ प्लुत वर्णों का उच्चारण करते समय दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, ठीक है, उसको प्लुत कहते हैं। प्लुत में जैसे कि आपको फिर आ में जो है इस तरह का चिन्ह लगा दीजिए, वो त्रिमात्रिक है। ऐसा करता हूँ कि आप लोग ये सब समझ गए, ठीक है। कल का जो टॉपिक रहेगा वो व्यंजन से रहेगा। कल जो व्यंजन से रहेगा आप लोग बताइएगा कि ये जो स्वरों का विभाजन टोटल जो भी यहाँ पे समझे हैं वो समझने में कैसा लगा, ठीक है, समझे तो ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो शेयर, ठीक है, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा, ताकि आप लोग को संस्कृत में, ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जय हिंद।